Just a minute. हाँ, जोमेटो क्या है करके आप लोगों को पता है, लाइक ये कैसा काम करता है, ये क्या ऐप क्या है, वो सब आपको पता है, तो इसके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। ठीक है। तो इस पे आप लोगों को काम क्या होगा, लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि जोमेटो में कुछ रेस्टोरेंट्स होगा, उससे आप फूड ऑर्डर करते हैं और वो फूड आपको डिलीवरी होगा, वो सब होता है। सो इस पे आपको क्या करना है कि जो रेस्टोरेंट है आपका नियर बाई घर के पास भी होगा, नहीं तो आपको ये भी काम कर रहे तो पार्ट टाइम बेसिस भी कर सकते हैं, तो उधर भी कुछ रेस्टोरेंट्स होगा, आपको वो देखना है कि वो जोमेटो पे ऑनबोर्डेड है या नहीं करके। ठीक है। तो इन केस वो रेस्टोरेंट जोमेटो पे ऑनबोर्डेड नहीं है, तो आप लोगों को उस रेस्टोरेंट के पास जाना है और उसे जोमेटो पे ऑनबोर्ड करना है। ठीक है, ये काम होगा आपका। सो इस पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, आपको क्या क्या करना है, वो सब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो पहले ये जोमेटो में रेस्टोरेंट है या नहीं करके कैसा चेक करना है वो मैं बताता हूँ। लाइक आपके पास जोमेटो का ऐप होता है ना मोबाइल पे, सो ऐप ओपन करना है। उस पे ऊपर आपको जस्ट मिनट। तो उस ऐप को ओपन करना है आपको, और उधर आपको एक ऊपर एक सर्च बार मिलेगा। ठीक है। उस पे आपको वो रेस्टोरेंट का नेम ढूंढना होगा, लाइक फॉर एग्जांपल आपका नियर बाई एक रेस्टोरेंट होगा, नहीं तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं नियर बाई रेस्टोरेंट का नाम। वो रेस्टोरेंट का नाम आपको इस पे सर्च करना है। एग्जाम्पल इधर आप देख सकते हैं, अवतार करके एक सर्च किया है। सो वो जो अवतार रेस्टोरेंट जो भी हो, ये जोमेटो पे अवेलेबल नहीं है। इधर आप देख सकते हैं, नो रिजल्ट फॉर अवतार इन डिलीवरी, प्लीज ट्राई समथिंग एल्स करके। ऐसा एरर आया तो आप लोगों को उन रेस्टोरेंट को ऑनबोर्ड करना होता है। इन केस वो जो अवतार जो रेस्टोरेंट डाइनिंग में है बट डिलीवरी में नहीं है, तो आपको डिलीवरी में उनको ऑनबोर्ड करना है। दोनों जगह नहीं है तो आपको सिर्फ डिलीवरी पे ही ऑनबोर्ड करना है। ठीक है। इन केस डाइनिंग में है डिलीवरी पे नहीं है, तो डिलीवरी पे आपको ऑनबोर्ड करना होता है। आपको पहले जो रेस्टोरेंट जोमेटो पे नहीं है, उन रेस्टोरेंट के ओनर के पास जाना है और उससे बात करना है कि मैं जोमेटो की तरफ से आ रहा हूँ, आपका जो रेस्टोरेंट है जोमेटो पे ऑनबोर्डेड नहीं है, क्या मैं ऑनबोर्ड कर सकता हूँ करके पूछना है। तो वो लोग बताएगा कि इस पे मुझे क्या बेनिफिट है, मैं ऑनबोर्ड करके क्या मिलेगा करके, वो सब पूछ सकते हैं। तो आपको बोलना है कि अभी आपने जो बिजनेस कर रहे हैं वो जो भी है ऑफलाइन है, लाइक इधर जो भी लोग आते हैं सिर्फ उन उन तक ही पहुंच रहे हैं, तो उनको ही आप सर्व करते हैं, इतना ही बिजनेस होता है। बट जब आप जोमेटो पे आप एक बार ऑनबोर्ड किया है, तो आपको आपका रेस्टोरेंट जो है दूर दूर तक दिखेगा, दूर दूर से लोग आपका ऑर्डर लेंगे। सो फॉर एग्जांपल अभी आप दिन में एक 50 बिरयानी सेल कर रहे हैं, तो जब इस पे जोमेटो पे ऑनबोर्ड किया है तो आपका लाइक 70 बिरयानी भी सेल हो सकता है, 100 भी सेल हो सकता है। ताकि आपका बिजनेस और भी ज्यादा होगा करके उनसे बताना है। ठीक है। और इस पे कौन कौन सा ये दुकान आपको ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो मिल्क पनीर कर्ड वो सब बेचते हैं, जो ग्रोसरी आइटम बेचते हैं, और जो डिपार्टमेंटल स्टोर होगा, सो उन लोगों को आपको ऑनबोर्ड नहीं करना है। ठीक है। लाइक जो रेस्टोरेंट होगा, ढाबा होगा, नहीं तो बेकरी, जो फूड ये स्नैक्स वैसा सब बेचते हैं ना, उनको ऑनबोर्ड कर सकते हैं। और जो ये सब डिपार्टमेंटल स्टोर ग्रोसरी आइटम, इनको ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कमिंग टू कैसा ऑनबोर्ड करना है, आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड होगा, आपका मैनेजर या कोई आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। ये ऊपर एक लिंक है ना, https://www.zomato.com पार्टनर विद अस करके। सो ये लिंक आपको प्रोवाइड होगा, ये लिंक ओपन करना है। इस पे दो ऑप्शन मिलेगा आपको, एक लॉगिन है, एक क्रिएट अकाउंट है। ठीक है। ये लॉगिन क्या है करके, लाइक आप रेस्टोरेंट ओनर से एक बार पूछना है कि लाइक आपने पहले भी ये जोमेटो पे ये जो ऑनबोर्ड करने के लिए ट्राई किया है या नहीं करके पूछना है। लाइक कुछ रेस्टोरेंट ओनर क्या है कि इस पे ट्राई किए होगा वो लोग, लाइक रजिस्टर करके और डॉक्यूमेंट सबमिट करके, नहीं तो कुछ लोग डॉक्यूमेंट बिना डॉक्यूमेंट सबमिट किए आधे से छोड़ दिए होता है, तो नहीं तो डॉक्यूमेंट सबमिट करके पूरा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं किया है, तो उन लोगों का ऑलरेडी रजिस्टर होगा। सो आप उससे पूछना है, इनकेस हाँ एक बार मैंने ट्राई किया है बट मेरा लाइव नहीं गया है, ऑनबोर्ड नहीं हुआ है करके बताया, तो आपको लॉगिन करके उसका नंबर डाल के ओटीपी डाल के वेरीफाई करना है।
वेरीफाई करने के बाद आपको एक स्क्रीन आएगा जिसपे फाइंड योर रेस्टोरेंट ऑन जोमेटो करके आएगा। तो वो रेस्टोरेंट का नाम डालना है और इधर क्लेम ओनरशिप करके आपको क्लिक करना है। ठीक है, ओनली इन केस ऑफ लॉगिन। ठीक है, इन केस वो लोग एक बार भी ट्राई नहीं किया है तो उनको आपको क्रिएट अकाउंट करना है, रजिस्टर करवाना है और उसका नंबर डाल के ओटीपी डाल के उसको रजिस्टर करवाना है। ठीक है, वो एक एक बार भी ट्राई नहीं किया तो क्रिएट उसका अलग से ही रजिस्टर करवाना है। ठीक है, सो उसके बाद आपको रेस्टोरेंट इंफॉर्मेशन डालना है। रेस्टोरेंट का नेम क्या है, एड्रेस और उसका जो लोकेशन है वो सब आपको अपलोड करना होता है। ठीक है, वो होने के बाद आपको एक नंबर, कांटेक्ट नंबर और रेस्टोरेंट ओनर का डिटेल करके एक ऑप्शन पूछेगा। इधर दो नंबर आपको डालना होगा, एक कांटेक्ट नंबर एट द रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट ओनर का नंबर होगा। आप रेस्टोरेंट ओनर से पूछना है, लाइक कुछ बड़े रेस्टोरेंट में दो दो नंबर भी होगा, लाइक उससे पूछना है कि कस्टमर को, लाइक अभी कस्टमर को कोई भी इश्यू है तो वो कौन से नंबर पे कॉल कर सकता है। लाइक उसका हेल्पलाइन नंबर या कोई भी सपोर्ट का नंबर हो सकता है ना, तो वो अलग हो सकता है। बट कुछ छोटे रेस्टोरेंट पे ओनर ही सब कुछ देख रहे हैं तो दोनों दोनों जगह पे ओनर का ही नंबर डाल सकते हैं। इनकेस वो वही सब कुछ हैंडल कर रहे हैं तो उनका ही नंबर डाल सकते हैं। इनकेस ओनर का नंबर अलग है और रेस्टोरेंट पे अलग नंबर है तो वो अलग अलग डालना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट कमिंग टू रेस्टोरेंट टाइप एंड टाइमिंग्स, इस पे आपको सेलेक्ट करना है बोथ डिलीवरी एंड डाइन इन और डाइन इन ओनली और डिलीवरी ओनली करके। डाइन इन ओनली पे आप ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं, डिलीवरी पे ही ऑनबोर्ड करना है आपको। और जो रेस्टोरेंट टाइप है, बेकरी है, बेवरेज शॉप है, कैफे, कैजुअल डाइनिंग जो भी है वो मेंशन करना है। उसके बाद ऑपरेशनल हावर्स। ठीक है, इधर एक चीज देखना है, लाइक ऑपरेशनल हावर में आपको रेस्टोरेंट ओनर से पूछना है कि आपका शॉप कितने बजे ओपन होता है और आप डिलीवरी कितने बजे से दे स्टार्ट कर सकते हैं करके। लाइक आप जब पूछेंगे कि कितने बजे स्टार्ट होगा, वो बोलेगा कि 9 बजे स्टार्ट में ओपन करता हूँ रेस्टोरेंट, बट आप 9 बजे इधर मेंशन नहीं कर सकते। उससे पूछना है कि कितने बजे से डिलीवरी स्टार्ट कर सकते हैं। वो अभी 9 बजे ओपन किया तो उनको फूड प्रिपेयर करने के लिए तो टाइम तो लगेगा, तो 1 घंटे या आधा घंटे का टाइम लगेगा। तो वो बोलेगा कि मैं 9 बजे ओपन करता हूँ, 10 बजे से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ डिलीवरी करने के लिए बताया, तो आपको 10 बजे ही करके मेंशन करना है। ठीक है, और उसका क्लोजिंग टाइम भी मेंशन करना है और कौन कौन सा दिन ओपन होगा वो भी मेंशन करना है। इनकेस बीच में कहीं भी छुट्टी है तो लाइक सैटरडे या संडे कोई भी दिन एक छुट्टी है तो वो छोड़ के बाकी का सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, वो उससे रेस्टोरेंट ओनर से पूछ से आपको मेंशन करना है ये सब। ठीक है, कमिंग टू इमेज अपलोड, इधर एक है मेनू इमेज, एक रेस्टोरेंट इमेज, एक फूड इमेज जो ऑप्शनल है। रेस्टोरेंट इमेज भी आपको क्लियरली कैप्चर करना है बाहर से। और मेनू इमेज में एक चीज है, ये थोड़ा आप देख लीजिए, इस पे आपको मेनू कार्ड जो भी अवेलेबल होता है ना रेस्टोरेंट पे, वो सेम मेनू कार्ड आपको ये अपलोड नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये क्यों करके मैं बताता हूँ। वो जो भी मेनू कार्ड है उसके ऊपर आपको 30% एक्स्ट्रा ऐड करना है। अभी रेस्टोरेंट पे एक मेनू कार्ड होगा जिसपे फूड का प्राइस 50 या 100 200 जो भी हो, वो फूड आइटम के ऊपर आपको 30% एक्स्ट्रा ऐड करना है। ठीक है, ये 30% क्यों एक्स्ट्रा ऐड करना है वो मैं बताता हूँ बाद में। ठीक है, आप अभी रेस्टोरेंट पे गया और मेनू कार्ड आपको दिखेगा और आप रेस्टोरेंट ओनर से पूछ सकते हैं क्या इसका पीडीएफ फॉर्मेट हो है क्या आपके पास करके। लाइक रेस्टोरेंट ओनर वो लोग मेनू कार्ड बनाने से पहले एक पीडीएफ फॉर्मेट में बना के बाद में ही उसका प्रिंट आउट लेगा ना। सो उनसे पूछना, इन केस उनके पास नहीं है तो वो मेनू जो भी है उसका एक इमेज क्लिक करके आप उनको वर्ड फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट में बना के आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेनू कार्ड एडिट करने के लिए आपको रेस्टोरेंट पे उधर लाइक डेस्कटॉप है तो रेस्टोरेंट ओनर आपको फ्री है तो आप उधर ही एडिट कर सकते हैं। नहीं तो कोई भी नियर बाई साइबर कैफे में जाके आपको ये मेनू कार्ड एडिट करना है। जो भी सेम मेनू कार्ड है वो अपलोड मत कीजिए। ठीक है, उसके ऊपर 30% एक्स्ट्रा ऐड करना ही है, जितना भी फूड आइटम है वो 30% आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है। ठीक है, ये एक बात आप ध्यान रखना है आपको। इधर तक किसी को भी डाउट है क्या? Yes, Prajal, I have a doubt. या 30% अपन इंक्रीज कर दिया, बट जब रेस्टोरेंट इमेज का बात आएगी तो समटाइम्स देयर इज अ क्लाउड किचन. तो व्हाट वी डू इन दैट केस, बिकॉज क्लाउड किचन में इमेज लेना इज लाइक पॉसिबल नहीं होगा ना रेस्टोरेंट का.
Like I did not get you. Like cloud kitchens, like कि people are doing home based restaurant. Okay, अंडरस्टूड so अंडरस्टूड ओके। हाँ, so तो उस इस केस में, पे हाँ yeah, हाँ, आप बाहर का जो भी इमेज है वो कैप्चर करके डाल सकते हैं। okay, सोसाइटी ठीक है। इमेज, like उनके यस बिल्डिंग या यस। उनका, okay, ठीक है, या yeah, sure. ठीक है। अगर किसी को भी डाउट है क्या? रॉबिन, आपको कोई डाउट है क्या? नहीं, मुझे एक बात पूछना था। कोई डाउट नहीं है अगर सर। कोई नया रेस्टोरेंट है और उसका एफएसएसआई नहीं है तो क्या करना होगा? वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वो आगे मैं आता हूँ उसके रिगार्डिंग। ठीक है। ओके ओके। इस पे इधर तक का किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए। और जरूरी है कि इस पे पीडीएफ ही अपन अपलोड करें? अगर हो सकता है कि जैसे लाइक बहुत सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं जहाँ पे लाइक पेज डिजाइन हो जाते हैं, तो उस पे डायरेक्टली जाके सिर्फ राइट डाउन करके अपलोड हाँ, कर कर दें। सकते कर सकते, वैसे तो आपको भी आसान होगा। हाँ हाँ, वो ज्यादा इजी होगा, फोन में भी हो यस जाएगा यस और एग्जीक्यूटिव फास्टली कर पाएंगे। यस यस, वो ऐसा है तो आपको भी आसान होगा। ठीक है। ठीक है। और किसी को भी डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सर मेरा मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ। क्वेश्चन ये है कि जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे एक मेनू कार्ड का भी वो डला होता है, पिक्चर डली होती है। तो हाँ। वो कस्टमर के पास तो ऑलरेडी एक ही मेनू कार्ड है ना, तो दो दो मेनू कार्ड बनवाएगा, फिर वो जोमेटो के लिए अलग से बनवाना पड़ेगा उसे। यस, अलग से बनवाना पड़ेगा क्योंकि इस पे 30% का एक्स्ट्रा ऐड करना है। वो मैं बताता हूँ क्यों 30% एक्स्ट्रा करके। हेलो कि हाँ हेलो उर्वशी। सर, एक्चुअली 30% एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो ये चीज ऑनर को पता रहेगी, उसको बताना ओनर पड़ेगा। के ओनर से बोल के ही आपको ऐड करना है। ओके ठीक है, उसको बोल के ही आपको ऐड करना है। ओके सर। ठीक है। तो और किसी को भी डाउट है क्या? ओके। नो। ठीक है। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो बताता हूँ। एक पैन कार्ड है, एक एफएसएसआई लाइसेंस जो फूड लाइसेंस, और जीएसटी चाहिए, और मेनू कार्ड वो मैं बताया, और बैंक डिटेल्स चाहिए। ठीक है। कमिंग टू सर पैन, जीएसटी मैंडेटरी है क्या? हाँ मैं बताता हूँ। ठीक है। पैन कार्ड, कमिंग टू पैन कार्ड, पैन कार्ड उसका जो भी है उसका पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए, और नेम डाल दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए, और पैन कार्ड का जो है वो अपलोड कर दीजिए। ठीक है। वो पैन कार्ड तो चाहिए, सबके पास तो होगा। बट कमिंग टू जीएसटी, ये तो मैंडेटरी नहीं है। इन केस उनके पास है तो आप जीएसटी नंबर डाल के उसका जो भी पीडीएफ या इमेज है वो अपलोड कर दीजिए। इन केस उनके पास जीएसटी नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कमिंग टू फूड लाइसेंस एफएसएसआई सर्टिफिकेट, ये तो कंपलसरी है। जीएसटी सर्टिफिकेट इज नॉट कंपलसरी बट फूड लाइसेंस इज कंपलसरी। ठीक है। इधर आपको लाइक कुछ रेस्टोरेंट के पास अभी जो फूड लाइसेंस है वो 10 दिन पे एक्सपायरी होने वाला है, या नहीं तो 15 दिन पे एक्सपायरी होने वाला है, तो वो नहीं होगा। वो एक्सपायरी होने के बाद रिन्यूअल करने के बाद ही आप इधर उनको ऑन बोर्ड कर सकते हैं। और नहीं तो अनदर केस, इन सम केस रेस्टोरेंट ओनर के पास एफएसएसआई लाइसेंस नहीं होगा, फूड लाइसेंस नहीं होगा, तो इधर एक ऑप्शन है, एवंट अप्लाई फॉर एफएसएसआई सर्टिफिकेट अप्लाई हियर करके होगा। ठीक है, उसको आप उधर ही अप्लाई करवा सकते हैं। और जो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म में जो जो डॉक्यूमेंट पूछेगा, रेस्टोरेंट का प्रूफ या डॉक्यूमेंट को जो भी पूछेगा, वो सब उधर आपको अपलोड करना है। और कुछ फीस भी होगा, वो एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं क्या फीस होगा करके, अराउंड 200-300 होगा शायद, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है। सो वो फीस, 100 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। ओके ओके, या थैंक यू। सो वो फीस उनको पे करना है। और बाद में जोमेटो का बैकएंड टीम जो है उनको एफएसएल लाइसेंस पे बनवा के, उस पे कुछ एरर है तो वो लोग ही कांटेक्ट करके उनको बनवा के देंगे। उस पे उसको अराउंड 7 to 10 days लगेगा ये लाइसेंस बनने के लिए। तो तब इन दैट केस आपको इधर एफएसएल सर्टिफिकेट नंबर तो कंपलसरीली पूछेगा, तो इधर आपको एक डमी नंबर डालना है, एंटर द डमी एफएसएसआई नंबर। एक कोई भी 14 डिजिट कॉम्बिनेशन का डमी नंबर डाल के आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। फाइल अपलोड के लिए कंपलसरी पूछे तो कोई भी ब्लैंक इमेज डाल सकते हैं, नहीं तो उधर जो आपने अप्लाई किया है ना उसका स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं।
ठीक है, जो अप्लाई आपने करवाया है उसका स्क्रीनशॉट या फोटो डाल सकते हैं, ठीक है। बट जिसके पास भी फूड लाइसेंस नहीं है तो उनको ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो ऑनबोर्ड ही नहीं होगा, लाइव भी नहीं जाएगा, ठीक है। अप्लाई तो कंपलसरी करवाना है, ठीक है। तो अभी 10 दिन लगे तो आप रेस्टोरेंट ओनर का नंबर होगा ना, आपको 10 दिन बाद उसको कॉल करके पूछ सकता है कि आपका फूड लाइसेंस हो गया क्या, आपका रेस्टोरेंट लाइव हुआ है क्या करके। इन लाइक ये फूड लाइसेंस नंबर अवेलेबल है तो उनका रेस्टोरेंट 24 आवर to 48 आवर पे लाइव हो जाएगा। फूड लाइसेंस नहीं है तो आपने अप्लाई करवाया तो 10 दिन तो लगेगा, 10 से 12 दिन तो लगेगा, ठीक है, लाइव होने के लिए। इस पे किसी को भी डाउट है क्या? नहीं नहीं नहीं, ओके। ओके, क्लियर है ना? और एक बात पूछना था, जो जो कि मतलब जो जो रेस्टोरेंट वगैरह और स्ट्रीट दुकान जो वगैरह होता है ना, स्ट्रीट फूड का, वो हाँ, सब का कर पाऊंगा या नहीं, मतलब रजिस्ट्रेशन? तो लाइक वो लोग एक ही जगह पे रुक के कर रहे हैं तो हो जाएगा। लाइक कुछ लोग गाड़ी में करेगा ना, एक दिन एक जगह पे होते हैं, दूसरे दिन अलग जगह पे होते हैं, तो उनको नहीं कर सकते हैं। डिलीवरी बॉय ओके आके ओके। नहीं जो लेते अस्थाई होगा उसका करना ओनली फॉर ना। हाँ, हाँ जो मतलब फिक्स विजिटर। जगह पे है उनको कर सकते हैं, ओके ओके। ठीक है। और कोई डाउट है क्या? सो मैं कंटिन्यू करता हूँ। आदिपेश, कोई डाउट है क्या आपको? just a minute. एक मिनट देखिए। कमिंग टू बैंक डिटेल्स, इधर आप लोगों को एक बैंक डिटेल्स भी फिल करना है उनका। लाइक रेस्टोरेंट ओनर को जिसपे पैसा आना है, लाइक वो कितना भी बिजनेस किया है उसका अमाउंट किस पे आना है, वो बैंक डिटेल ऐड करना है, ठीक है। इधर आप जो भी बैंक डिटेल ऐड करते हैं ना उस पे उसका पैसा आएगा, बट ये जो उसने बिजनेस किया है वो डेली उनको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। उसको वीकली एक बार उसको क्रेडिट होगा। अभी एक हफ्ते में उसने कितना भी काम किया, 1,000 होगा, 2,000 होगा, कितना का भी काम किया है, वो उसको वीकली वंस एवरी थर्सडे जोमेटो से उनका बैंक पे क्रेडिट होता है, ये भी उनको बताना है। लाइक आपने अभी एक ऑर्डर दिया है तो उनका उसी टाइम आपको क्रेडिट नहीं होता है, ये वीकली बेसिस है, ठीक है। एवरी थर्सडे उनको क्रेडिट होता है, ठीक है। हाँ, अभी अभी हम ये जोमेटो का पार्टनरशिप प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मैंने बताया था ना, मेनू कार्ड में 30% ऐड करना है, वो क्यों करके मैं बताता हूँ, ठीक है। ये जो जोमेटो का पार्टनरशिप प्लान जो है, ऑल प्लान कम्स विद वन टाइम ऑनबोर्डिंग सर्विस फीस दैट इज 999, ठीक है। ये एक बार का सर्विस फीस होगा, ये लाइफ टाइम होता है, एक ही बार लाइक ईयरली वंस उसको पे करना वैसा नहीं है, एक ही बार उसको 999 पे करना है। बट ये जो अमाउंट है आपको उनसे नहीं लेना है और उसको एक ही बार में पे नहीं करना है, ठीक है। वो भी आपको उनको बताना है। आप अभी बता दिया कि उनको एक बार में डिडक्ट होगा करके बोल दिया तो कोई भी ऑनबोर्ड होने के लिए भी रेडी नहीं होता है, तो मेरा बिजनेस भी ज्यादा नहीं होगा, आप लोग एक बार में 1,000 निकल लिया तो क्या होगा करके वो लोग पूछेंगे। तो उनको बोलना है कि आपने वीकली जितना भी बिजनेस करते हैं ना उस पे आपको थोड़ा थोड़ा करके डिडक्ट होगा। अभी एवरी थर्सडे पेमेंट करके मैंने बताया है, सो एवरी थर्सडे उनको जितना भी पे आउट आता है ना उस पे 5 to 10% तक वैसा डिडक्ट होगा, ठीक है। टिल 999 तब तक उनका कंप्लीट होगा, उसके बाद नहीं डिडक्ट होगा। 999 होने तक उनको 5 to 10%, उतने उसने ज्यादा बिजनेस किया तो 10% डिडक्ट हो सकता है, उसने कम किया तो 5-6% वैसा डिडक्ट हो सकता है। अब तो 5 to 10% तक का उनको डिडक्ट होगा, ठीक है। तो मेनू कार्ड में मैंने बताया था ना 30% आपको ऐड करना, वो क्यों है कि जोमेटो जो है उसका जो भी फूड आइटम है उसके ऊपर अप टू 30% तक का कमीशन लेगा, ठीक है। नॉट फुल्ली 30%। इधर प्लान्स है, एक प्रीमियम है, एक दूसरा है बेसिक। प्रीमियम प्लान में उसने 23% 4% का चार्जेस लगेगा, बेसिक प्लान में 23% डिडक्ट होगा, ठीक है। एक क्यों है कि जोमेटो का एक कमीशन होगा, उसने कितना भी करवाया है, क्योंकि वो उसका एक एडवर्टाइजमेंट जैसा भी होगा, बिजनेस भी ज्यादा देंगे, सो इसलिए उनका भी एक कमीशन होगा ना, सो वो कमीशन ये इससे रेस्टोरेंट ओनर से लेगा। लाइक अभी फॉर एग्जांपल एक फूड आइटम को 100 रुपए है तो रेस्टोरेंट में आपने 100 रुपए का ही लिस्टिंग किया है, तो
तो जोमेटो जब 30% उससे निकल लिया तो उसको 70 रुपीज ही मिलेगा। सो आपको 30% ऐड किया तो 130 रुपीज होगा। सो जो जोमेटो का कमीशन है वो लेके बाकी का जो भी पैसा बचा है वो रेस्टोरेंट ओनर को मिलेगा। ठीक है। तो प्रीमियम प्लान में उसका बेनिफिट क्या है करके 4% एक्स्ट्रा डिडक्ट होगा प्रीमियम प्लान में। वो क्यों करके उसका जो रेस्टोरेंट का विजिबिलिटी है कस्टमर तक का अप टू 12 किलोमीटर तक का विजिबिलिटी होगा। आप देख सकते हैं जोमेटो ऐप में दूर दूर का रेस्टोरेंट भी आपको देखने के लिए मिलेगा, बट बेसिक प्लान में सिर्फ 3 किलोमीटर तक का दिखेगा वो रेस्टोरेंट। ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट ओनर ये प्रीमियम प्लान ही लेंगे क्योंकि इसमें बेनिफिट ज्यादा है। 12 किलोमीटर तक का रेडियस तक का दिखेगा तो जो भी लाइक दूर दूर का कस्टमर भी ऑर्डर करेंगे ना, इसलिए। और उसपे जोमेटो मैचेस एड स्पेंडिंग अप टू 1 लाख, लाइक उस एड पे भी काम होगा उनका। जो आप जोमेटो ऐप में देखा होगा कुछ रेस्टोरेंट का आपको सजेशन में आएगा, ऊपर में देखने के लिए मिलेगा, तो ऐसा में हेल्प करेगा। और प्रोफेशनल डिश फोटोशूट भी होगा, मेनू रीअरेंजिंग सेशन भी होता है, लाइफ टाइम ग्रोथ मैनेजमेंट और प्रायोरिटी ऑन कॉल सपोर्ट भी होता है जोमेटो का। सो बेसिक प्लान में कोई भी बेनिफिट नहीं है। ठीक है। तो ये दो प्लान्स होता है। किसी को भी ये मेनू कार्ड में या कमीशन में या इस प्लान में डाउट है क्या? कोई भी क्वेरी है क्या, क्वेश्चन है क्या? ये जो 30% है अपना 23+4 प्रीमियम में, ये 23+4 ये 30% के अंदर ही आ गया ना? सॉरी, 23+4% जो हाँ। है प्रीमियम का, ये 30% के अंदर आ गया कि 4% अबव लगेगा फिर 30% की अबव? अंदर ही आएगा। लाइक 30% आपको ऐड करना है। अभी 100 रुपीज का फूड आइटम का 30% ऐड किया तो वो 130 होगा। ठीक है। इनका कमीशन जो है 23+4 27%। ठीक है। 27% वो निकल लिया तो एक्स्ट्रा 3% तो रेस्टोरेंट ओनर को ही जाएगा ना। ओके डन, ठीक है, मतलब इंक्लूडेड ही है वो 30% के अंदर। यस यस यस। और कोई डाउट है क्या? क्लियर है। मतलब मेन यही है, जो रेस्टोरेंट का जो प्राइस होगा उसके प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके एक्स्ट्रा जोमेटो लेगा कस्टमर्स। हाँ। यस यस, इसलिए आपको मेनू कार्ड में ऐड करना है। आपने मेनू कार्ड में ऐड नहीं किया तो वो रेस्टोरेंट ओनर का लॉस होगा। ठीक है। तो किसी को भी डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है। ओके फाइन। ठीक है। उसके बाद उससे पूछना है कि जो भी ऑर्डर है उनको किस इस पे चाहिए। लाइक ऑनलाइन ऑर्डर जो आता है ना उसको मोबाइल ऐप में चाहिए या डेस्कटॉप में चाहिए, नहीं तो उसके पास पीओएस सिस्टम है तो उस पे चाहिए तो उस पे भी होगा। लाइक जब भी ऑर्डर आएगा तो डायरेक्टली रिसिप्ट बाहर आएगा ना, तो ऐसा चाहिए तो वैसा भी ऑप्शन है। तो किस पे चाहिए करके उनसे पूछ के आपको मेंशन करना है। ठीक है। विवेक जी कोई डाउट है क्या आपको? नहीं सर। हैंड राइज किया था ना इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट एक और है, उनसे आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है। ठीक है। बाद में सब कुछ होने के बाद ये फाइनल नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट आएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट उसको पढ़ भी सकता है। ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट उसका मोबाइल नंबर पे आपको सेंड करना है। उसका मोबाइल नंबर इधर आएगा, नहीं आए तो उसका मोबाइल नंबर डाल के सेंड कीजिए। उसको एक नॉर्मल मैसेज आएगा, मेल नहीं नॉर्मल मैसेज पे आएगा, प्लीज फाइंड द जोमेटो ऑनलाइन ऑर्डरिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर टेस्ट एक्सेप्ट दिस करके आएगा। सो वो उस लिंक पे क्लिक करवाना है आपको, उस पे नंबर चाहिए तो नंबर डाल के ओटीपी डाल के वेरीफाई करना है। और इधर डिजिटल सिग्नेचर होता है। ठीक है। हाँ सॉरी, ड्रॉ करना होता है उसको सिग्नेचर। वो सिग्नेचर ड्रॉ करना है उधर। ठीक है। वो ड्रॉ करने के बाद आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, नहीं तो फोटो लेना है उसका। ठीक है। वो फोटो आपका रेफरेंस के लिए, लाइक बाद में आपको एक दूसरे ऐप है उस पे जो जो आपने काम किया है वो उधर फिल करना होता है। ठीक है। इसलिए आपको वो एक फोटो लेना है उसका। ठीक है। नेक्स्ट वो कॉन्ट्रैक्ट वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में आएगा। सो डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो पढ़ भी सकता है। ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना कंपलसरी है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ही उसका आगे का ये ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है। उसके बाद आपको इधर एक ऑप्शन आएगा, लाइक डिश का डिटेल्स डालना है। ठीक है। एक डिश का इमेज होगा, आइटम नेम होगा और उसका टाइप और प्राइसिंग जो भी है वो अपलोड करना है। इधर डिश का इमेज आपको कंपलसरी नहीं है, इन केस वो अवेलेबल है तो। लाइक रेस्टोरेंट ओनर ने अभी
कुछ डिश प्रिपेयर किया होता है, रेडिली अवेलेबल होता है ना, उन डिश का इमेज डाल के आप अपलोड कर सकते हैं। लाइक अभी बिरयानी है तो वो बल्क में किया होगा, सो उनका एक बॉल में लेके उसका भी फोटो खींच सकते हैं। इनकेस अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, वो लाइक प्रीमियम प्लान लिया तो बाद में जोमेटो टीम ही देखेंगे उनका, ठीक है। इनकेस अवेलेबल है तो आपको डिश इमेज डाल के उसका डिटेल्स जो भी है वो डालना है, ठीक है। जब इमेज डालते टाइम आपको गूगल पे अपलोड करके, ये सॉरी डाउनलोड करके अपलोड नहीं करना है, ठीक है, वो मत कीजिए। और ऐसा आधा इमेज भी मत कैप्चर कीजिए, और पूरा जूम करके भी कैप्चर मत करना है, और ब्लर इमेज भी नहीं चलेगा, ठीक है। जैसा ऐसा ये इमेज है ना, ये क्लियरली जैसे एक बाउल या प्लेट में फूड होगा तो उसका पूरा इमेज आना चाहिए, ठीक है, ऐसा इमेज कैप्चर करना है, ठीक है। और फाइनली सब कुछ होने के बाद एक रेस्टोरेंट आईडी क्रिएट होगा, ठीक है। इधर देख सकते हैं मेगा बिरयानी रेस्टोरेंट आईडी जो है वो रेस्टोरेंट आईडी का आपको स्क्रीनशॉट नहीं तो फोटो कैप्चर करना है। यही हमको इससे ही हमको पता चलेगा, लाइक ये जो आपने किया है ना वो रेफरेंस के लिए, ठीक है। और एक और चीज है मैं बताता हूँ, एक मिनट, हाँ इधर एक और क्वेश्चन, एक और ये पूछेगा फॉर्म में, रेस्टोरेंट इंफॉर्मेशन करके डिड जोमेटो रिप्रेजेंटेटिव रेफर यू टू दिस प्लेटफॉर्म करके एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इस पे यस और नो है, आपको नो करके नहीं सेलेक्ट करना है। ये मेल आईडी है ना, इधर देख सकते हैं sing.justmeet@zomato.com, ये रेफरल मेल आईडी है। ये मेल आईडी कंपल्सरीली आपको डालना ही होगा। ये लाइक आपने स्किप किया है तो नो करके नेक्स्ट किया तो ये जो भी ऑनबोर्डिंग किया है वो आपको नहीं मिलेगा, उसका लाइक जो भी आपने किया है करके नहीं, हमें भी पता नहीं चलेगा, जोमेटो टीम को भी पता नहीं चलेगा। ये रेफरल जैसा है, ठीक है। ये मेल आईडी तो कंपल्सरीली आपको मेंशन करना है, ये आपका मैनेजर प्रोवाइड करेंगे आपको मेल आईडी, ठीक है। ये तो स्किप मत कीजिए, ये कंपल्सरीली आपको अपलोड करना होता है, ठीक है। और वही फाइल में रेस्टोरेंट आईडी एक क्रिएट हो जाएगा बस। कोई किसी को भी डाउट है क्या? ओके, इसका कोई पीपीटी मिल जाएगा क्या? मिलेगा आपको, ये पीपीटी भी मिलेगा, और ऑनबोर्डिंग लिंक भी मिलेगा, मेल आईडी भी मिलेगा, और दूसरा एक अविग्ना ऐप का लिंक है जो है वो भी मिलेगा, ठीक है। हाँ हेलो उर्वशी, आपको कोई डाउट है क्या? सर, आप हाँ आपकी तरफ से कोई आईडी मिलेगी, जैसे कि अब आप देखते हैं आजकल हर कोई आईडी इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं नहीं, देता। समझ गया, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। लाइक इन अच्छा। केस कुछ रेस्टोरेंट लोग वैसे भी पूछे क्या प्रूफ है आपका जोमेटो की तरफ से, वैसा कुछ पूछा तो आप हम्म आपके मैनेजर को बता दीजिए, हम आपको ऑथराइजेशन लेटर जैसे देंगे, ठीक है। जोमेटो से एक ऑथराइजेशन लेटर होगा, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके। सर, सबको अपने मोबाइल में अपना एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करना पड़ेगा ना एंट्री करने के लिए? यस यस यस, जो अविग्न का हेलो एप्लीकेशन है सर। तो वो भी हाँ बता वो मैं सकते हैं ना, उसमें शायद उसमें से आईडी बता सकते हैं ना हम लोग? यस यस वो सर बता सकते हैं, वो भी दिखा सकते हैं, ठीक है। हेलो सर। हाँ कार्तिक, सर अपने को ऑथराइज लेटर या आई कार्ड मिलेगा ना सर, क्योंकि बहुत फ्रॉड हो रहा है वही सर, कई लोग ट्रस्ट में आईडी कार्ड जैसा नहीं मिलेगा, जैसा हाँ। ये अविग्ना का एप्लीकेशन है उस पे भी दिखा सकते हैं। ये तो वैसे भी नहीं मान रहे तो आपको ऑथराइजेशन लेटर प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है। ओके सर। आईडी कार्ड नहीं